प्रेरित पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 7 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पत्रस अपनी पत्री में विश्वासियों को एक बात बता रहा है कि अपनी सारी चिंता तुम उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है इसका मतलब प्रेरित पत्रस ये बताना चाहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब उसको तुम्हारी परवरिश है, वो तुम्हारे विषय में सावधानी बरतता है, वो तुम्हारे विषय में एहतियात बरतता है, वो तुम्हारी देखरेख करता है। उसके विषय में प्रेरित पत्रस बता रहा है। वो कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। उसी पर मतलब किस पर? उस पर मतलब अपने पड़ोसी पर नहीं, उस पर मतलब अपने रिश्तेदारों पर नहीं, उस पर मतलब अपने मित्र परिवार पर नहीं, उस पर यानी कि परमेश्वर पर वो अपनी सारी चिंता डालने को बताता है। पत्रस इस बात के बारे में बहुत ही स्पष्टता से ये कह रहा है कि तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, मतलब परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो कारण भी बताता है। तो हमें ये बात समझनी है कि हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के पास सौंप देना चाहिए, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए। बहुत बार जब हम इस संसार में जीते हैं और हमें कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, दुविधाएं उत्पन्न होती है, तो हम हमारे पहचान वालों के पास पहला दौड़ते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे समस्या से छुटकारा देगा। हम मित्र परिवार के पास दौड़ते हैं, रिश्तेदारों के पास दौड़ते हैं क्योंकि चिंता के कारण हमारा हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठता है। चिंता के कारण हमारा पूरा सुख चैन विलास दूर चला जाता है। इसलिए हम इस चिंता से निजात पाने के लिए, चिंता से छुटकारा पाने के लिए बहुत बार हम अपने पहचान वालों के पास भागते हैं। ऐसे पहचान वालों के पास जो जिनकी एक अच्छी खासी पहचान है, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जो अच्छे खासे लोग हैं, उनके पास जाते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि मैं मेरी चिंता को इसको बताऊंगा तो ये कुछ मदद कर देगा। मैं मेरे इस रिश्तेदार के पास जाऊंगा, मैं मेरी चिंता को बताऊंगा, ये कुछ मदद कर देगा। मित्र परिवार के पास जाऊंगा, ये कुछ मदद कर देगा। पड़ोसी के पास जाऊंगा, शायद ये कुछ मदद कर देगा। ये सब शायद की बातें हैं। हो सकता है ये मदद कर देगा, हो सकता है ऐसे लगता है ये मदद कर देगा, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है चिंता खत्म होने की बजाय चिंता और भी बढ़ जाती है। मनुष्यों को चिंता बताने के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है और बहुत बार होता है कि चिंता घटने की बजाय चिंता बढ़ उठती है, समस्या और ज्यादा कठिन हो जाती है, दुविधा और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन प्रेरित पत्रस यानी कि परमेश्वर का दास इस वचन में हमें यह बता रहा है कि तुम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो गारंटी वाला परमेश्वर है। ये पूरी गारंटी है कि जब हम अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, जब हम अपनी सारी दुविधाओं को, समस्याओं को, चिंताओं को परमेश्वर के पास सौंप देते हैं तो वो चिंताएं बढ़ नहीं जाती, समस्या बढ़ नहीं जाती, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो सारी चिंताएं निकाल देता है और ये वचन जिस परमेश्वर के दास ने कहा है, ये वचन अपने आप में बहुत बड़ा गहरा वचन है। ये वचन कहा किसने है? ये वचन कहा है पतरस ने। पतरस कौन था? पतरस कलीसिया का प्रमुख था। ये जगत का सबसे पहला चर्च का पोप हो गया था। इसके ऊपर परमेश्वर ने अपने चर्च की, कलीसिया की नींव डाली थी। और ये जो वचन है ये केवल वचन नहीं है, ये वचन एक गवाही है, पतरस की एक गवाही है। पतरस कैसे जिया था, पतरस ने परमेश्वर की सामर्थ का जैसा अनुभव किया, उस अनुभव की एक गवाही है। वो कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसने वो अनुभव किया था। वो भली भांति जान चुका था कि इस संसार में यदि चिंताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो छुटकारा देने वाला कोई मनुष्य नहीं, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर
मेरी क्षमता उससे मुक्ति करता है। ये तो वचन हमने पढ़ा, ये पतरस की गवाही है। आइए हम इस गवाही को सुनते हैं, तब हमें पता चलेगा कि चिंताओं में हमें करना कैसे है। हम विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूं, आप भी विश्वासी है। हम विश्वास की यात्रा में हैं। हमारा अंतिम छोर स्वर्ग में है। जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंचते तब तक ये यात्रा शुरू रहेगी। और ये यात्रा करते समय बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, बहुत समस्याएं भी आ सकती है, दुविधाएं भी आ सकती है। लेकिन इन सारी चिंताओं की परिस्थितियों में यदि हमें कुछ करना है तो एक ही बात करना है, और वो ये बात है कि हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर सौंपनी है। बहुत बार लोग ऐसी नहीं करते, वो चिंताएं आती है तो हड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर संदेह लेते हैं, परमेश्वर के बातों के ऊपर संदेह लेते हैं। क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है? यदि परमेश्वर देख रहा है तो मैं तकलीफ में क्यों हूं? यदि परमेश्वर सुन रहा है तो मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं? यदि परमेश्वर मदद करने वाला है तो मैं ऐसा असहाय अपने आप को क्यों महसूस कर रहा हूं? तो आप ये भली बातें आज जान लो कि ये बाइबल बताती है, पतरस गवाही दे रहा है, वचन ये बताता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारे विषय में एहतियात बरतता है, तुम्हारे विषय में वो सावधानी बरतता है, तुम्हारी वो परवरिश करता है, वो तुम्हारी देखरेख करता है, तुम्हारे हर एक चाल के ऊपर उसका ध्यान है। ऐसा ना समझना कि मुझे वो देख नहीं रहा है। आज मैं स्टेज पे हूं, वो मुझे भी देख रहा है। कोई वो गेट पे खड़ा होगा, वो उसको भी देख रहा है। कोई घर में होगा, प्रार्थना कर रहा होगा, वो उसको भी देख रहा है। सबके पास परमेश्वर का ध्यान है। लेकिन हर एक के जीवन में परमेश्वर के कार्य करने का एक निश्चित समय होता है। उस समय के अनुसार स्वर्ग से परमेश्वर सामर्थ को उतारता है, जीवन की चिंताओं को निकालता है और उसके जीवन में गवाही बनती है और वो गवाही देता है। हमें इस गवाही को सुनना है जो कि पतरस की थी। पतरस क्यों बता रहा है? ये अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था। ये पहले डरपोक था, ये पहले डरता था, क्योंकि बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था और मार रहे थे और क्रूस पर लटकाया जाना था, तो पतरस को कितने बार लोगों ने पूछा कि तू उनके साथ ही था, हम तुझे पहचानते हैं, तू उसका दास है, तू उसका चेला है। उसने नकार दिया। वो कहता है मैं नहीं पहचानता, मैं यीशु को नहीं पहचानता। 3 बार उसने नकार दिया और बाद में उसने पश्चाताप किया कि ये मैं क्या बोल उठा। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए तो यही पतरस जो पहला डरपोक था, जो 4 लोगों के बीच में खड़ा होकर गवाही देने के लिए भी डरता था, वो अभी खुलेआम जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बताता है। वो डरता नहीं है अभी, क्योंकि बाइबल बताती है जब मंदिर में ये पतरस प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो मंदिर के दरवाजे पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा था। 40 साल की उम्र थी, 40 साल का वो लंगड़ा था। वो भीख मांगने का काम करता था। उसने यीशु मसीह के दास को कहा कि हमें कुछ दो, मुझे कुछ दो। तो पतरस ने कहा कि मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, तुम्हें देने के लिए सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो तुझे मैं दे सकता हूं। उसके पास क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया था अपने चेलों को? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जमीन जायदाद नहीं दी, सोना चांदी नहीं दिया, ये जो जगत के पैसे हैं वो नहीं दिए। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में यदि लोगों को कुछ दिया वो था पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके पास थी। और जो सामर्थ्य उसके पास थी, उसने भिखारी को कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो मैं तुझे दे सकता हूं। नासरी यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो जा। उसी घड़ी, उसी क्षण क्या सोना चांदी उसका लंगड़ापन निकाल सकते थे? क्या पैसा उसका लंगड़ापन निकाल सकते थे? जमीन जायदाद उसका लंगड़ापन निकाल सकते थे? नहीं। लंगड़ापन यदि कोई निकाल सकता था तो वही परमेश्वर था, और वो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चंगा हो गया और वो भला चंगा होकर कूदने लगा। लंगड़ा भिखारी अभी चंगा हो गया, कूदने लगा, नाचने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा और मंदिर में गया। पतरस भी उसके पीछे पीछे, यूहन्ना भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो मंदिर में कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये हम क्या देख रहे हैं? ये इंसान जो सालों साल मंदिर के दरवाजे के सामने बैठकर भीख मांगने का काम करता था, लंगड़ा इंसान था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब ये अनहोना है, फिर भी ये हो रहा है। ये अपने पैरों पर खड़ा है, कूद रहा है, नाच रहा है, परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहा है। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? तो पतरस सामने आया। कौन पतरस? जो पहले डरपोक था,
जो यीशु मसीह को जब मारा जा रहा था तो पतरस बोलता है मैं यीशु को नहीं पहचानता, लेकिन अभी पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, पूर्ण लोडेड है, पूरा भरा हुआ है, सबके सामने आया और कहा तुम लोगों ने, जो वहां के यहूदी लोग थे उनको कहा तुम लोगों ने जीवन के अधिपति को मारकर सलीब पर लटका दिया, उसी के नाम की विश्वास के द्वारा सामर्थ्य से ही ये लंगड़ा भिखारी चल फिरने लगा है। उसको पता था कि मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, उसकी पवित्र आत्मा मेरे साथ है, उसकी सामर्थ, उसकी बातें, उसकी यादें मेरे साथ है, इसलिए पतरस अभी घबराया नहीं। यीशु मसीह, पतरस जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और यीशु मसीह स्वर्ग में लिया जाने वाला था, उससे पहले पतरस से कुछ बातचीत हुई, आखिरी का संभाषण हुआ था, क्योंकि पतरस कलीसिया का प्रमुख था, इसलिए कुछ बातें यीशु मसीह उसको जाने से पहले सिखा रहा था। उस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी था कि अभी तू जवान है, तो अभी तू तेरी इच्छा है वैसे तू काम कर रहा है, लेकिन जब तू बुढ़ा होगा तब तेरी इच्छा नहीं होगी, तब तुझे लोग कमर बांधेंगे और जहां कहां ले जाएंगे। ये यीशु मसीह ने एक रीति की उसके लिए भविष्यवाणी की थी। यीशु मसीह स्वर्ग में लिया गया, यीशु मसीह के चेले चारों ओर फैल गए, सुसमाचार बता रहे थे। तब एक दौरान ऐसा भी आया कि पतरस को जिस गांव में गया था, जिस प्रांत में वो था, सुसमाचार बता रहा था, उस प्रांत के राजा ने पतरस को पकड़ा और बंदी गृह में डाल दिया। पतरस को पकड़ा था, बंदी गृह में डाल दिया, और बाइबल ये बताती है कि बंदी गृह में डाला, उसके अगले दिन पतरस के साथ कुछ भी हो सकता था, जान से भी हाथ गवा बैठ सकता था, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी करने वाले थे पतरस का। पतरस भी जानता था, यीशु मसीह का दास पतरस ये जानता था कि कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का नाम बता रहा हूं, इसलिए ये लोग चिढ़ गए हैं और मुझे बंदी गृह में डाल दिया है, और अगले दिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो बाइबल ये बताती है अगले दिन कुछ भी हो सकता है। तो पहली रात को वो जेल में सोया था, सो गया पतरस। आपको ये बात भली भांति पता होगी, आपने खुद इस बात का अनुभव किया होगा। जब कोई इंसान रिपोर्ट निकलवाता है, रिपोर्ट किसी बीमारी का रिपोर्ट निकलवाता है, आज रिपोर्ट निकलवा कर आया, सब जांच की, मतलब लहू लिया, ब्लड चेक किया, और कई एक्सरे निकाले और कुछ किया, डॉक्टर बोला कि देखो ये टेस्ट करवा लो, ये जांच करवा लो, तो सब रिपोर्ट निकलवाते हैं, कल सब हाथ में मिलेगा रिपोर्ट। तो रात में नींद नहीं लगती कई लोगों को कि रिपोर्ट में क्या आएगा, रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में क्या बताएंगे, बीमारी बताया तो क्या करने का है, बीमारी बताएंगे तो कैसा होगा, बीमारी बताएंगे तो परिवार का कैसा होगा। नींद नहीं आती क्योंकि टेंशन भरा पड़ा है। रिपोर्ट जांच तो किया मैंने, सब टेस्ट तो करवा कर आया हूं, रिपोर्ट कल हाथ में आएगा, तो पहली रात बहुत कठिनाई से बीतती है। क्या होगा रिपोर्ट में, बीमारी निकली तो क्या करेंगे, बीमारी निकली तो बच्चों का क्या होगा, बीमारी निकली तो माँ बाप का क्या होगा, बीमारी निकली तो नौकरी कैसे करूंगा, सब चिंता चिंता चिंता। कोई सोता नहीं है रात में, ऐसे बहुत बार होता है, बहुत से लोगों ने अनुभव किया होता है। तो चिंता होती है तो नींद भी चली जाती है, चिंता होती है तो खाना भी खाने के लिए नहीं होता, चिंता होती है तो पूरा दिमाग में पूरा विचार विचार विचार, ऐसा सब कुछ मतलब निराशा भरा माहौल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, पतरस को भी अगले दिन कुछ भी कर सकते थे, पतरस को मार भी सकते थे, पतरस की जान भी ले सकते थे, फिर भी बाइबल ये बताती है वो चैन की नींद सोया था। बंदी गृह में, जेल में वो चैन की नींद सोया, पूरी चैन की नींद। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत पतरस जिस जेल में था उस जेल में भेज दिया। रात का समय था और स्वर्गदूत की रोशनी से वो पूरा कमरा भर गया, और फिर भी वो रोशनी से पतरस नहीं उठा। क्यों? क्योंकि पतरस गहरी नींद में था। जो इंसान चिंता में होता है वो गहरी नींद कभी नहीं सोता, लेकिन ये सोया था, पूरा सोया था। इसको पता था कुछ नहीं कर सकता ये मेरे को पकड़ा है, सही बात है, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पहले ही बताया है अभी तू जवान है, जब तू बूढ़ा होगा, मतलब मुझे बूढ़ा होने तक काम करना है, ये पहले परमेश्वर बोल दिया है। तो एक राजा आए या 10 राजा आए, एक जेल में रखे या 10 जेल में रखे, मुझे कोई बात का फिक्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मान है। वो सो गया, इतना गहरी नींद। कभी कभी लोग जब सोते हैं गहरी नींद में होते हैं, आजू बाजू में कोई हलचल होती है, कोई उठता नहीं है, कोई लाइट लगाएगा उठता नहीं है, क्योंकि गहरी नींद में है। खराटे लेके सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, आजू बाजू में कुछ हलचल हो गई, आजू बाजू में आके कोई चला गया, कुछ पता नहीं होता है। बिल्कुल उसी रीति से पतरस सोया था, चिंता का माहौल था, फिर भी
पतरस गहरी नींद सोया था। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को पतरस जिस जेल में था उस जेल में भेजा। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत ने पतरस को हाथ से मारा और उठाया तो वो उड़ गया। इतना गहरा नींद में था वो कि उसको पता भी नहीं चला कि मेरे साथ जो हो रहा है ये सच में हो रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं। इतना वो गहरी नींद में था। और स्वर्गदूत बोलता है झट से उठ खड़ा हो और चल मेरे पीछे आ जा। वो चल रहा है ऐसा ही चल रहा है। और जैसा ही स्वर्गदूत ने कहा कि मेरे पीछे से चल तो उसके हाथों में जो लोहे की जंजीरें थी वो टूटकर गिर गई। पैरों में जो जंजीरें थी वो टूटकर गिर गई और पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता होकर चल रहा है। और पहला दरवाजा पार हो गया फिर भी उसको पता नहीं चल रहा है कि चल क्या रहा है, मैं सपना तो देख रहा हूं या सही में हो रहा है। पहला दरवाजा पार हो गया, दूसरा दरवाजा पार हो गया और जो प्रमुख दरवाजा था मेन गेट के बाहर आया पतरस और स्वर्गदूत का काम हो गया, स्वर्गदूत चला गया। उसके बाद में पतरस होश में आया कि मैं ये कहां पे आ गया, मैं तो जेल से बाहर आ गया। इसका मतलब यह है कि मैं सपना नहीं देख रहा था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर मुझे जेल से निकाला। और वो सीधा अपनी कलीसिया के पास जाता है और कलीसिया को गवाही देता है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर देखो मुझे कैसे छुड़ाया है। तो चिंता के माहौल में रहकर भी, चिंता की परिस्थिति होने के बावजूद भी पतरस गहरी नींद में था, क्योंकि उसको पता था कि कुछ नहीं हो सकता, अपना दिमाग लगाकर कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं जो इस जेल में हूं मैं कैसे बाहर निकलूं, किससे जाकर मिलूं, किससे पहचान निकलवाऊं, कहां जाकर क्या करूं, कुछ नहीं, कुछ काम में नहीं आ सकता था क्योंकि सब लोग उसके विरोध में थे, सब लोग षड्यंत्र रचे हुए थे। कुछ भी करके पतरस को बाहर नहीं निकलना देना चाहते थे वो। फिर भी ऐसे हुआ कि स्वर्ग से योजना बनी, परमेश्वर ने दूत भेजा और पतरस जेल के बाहर था। वो परमेश्वर का चमत्कार था। और बाइबल में बताती है कि जब पतरस जेल के अंदर था तो कलीसिया उसके लोग क्या कर रहे थे, उसके लोग प्रार्थना कर रहे थे। देखिए चिंता करने से कुछ नहीं होता। बाइबल में यीशु मसीह यहां तक बताता है कि चिंता करने से यदि आपकी आयु लंबी हो सकती है तो आप चिंता कर सकते हैं। कितने लोग इस संसार में जहां कहीं भी इंसान नामक जीव है वह वहां पर चिंता जरूर होती है। चिंता करने से कोई अपना आयु नहीं बढ़ा सकता, कोई नहीं बढ़ा सकता। तो चिंता करके फायदा ही क्या है। चिंता आपको रोज मार देती है। जितनी बार आप चिंता करते बैठेंगे रोज आपको वो चिंता खाते बैठेगी, आपकी नींद चुराएगी, आपका सुख चैन विलास को चुरा देगी, आपको जीवन का आनंद नहीं लेने देगी। इसलिए परमेश्वर कहता है चिंता ना करना, किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारे विषय में सोचता है, वो तुम्हारे विषय में वो एहतियात बरतता है, तुम्हारे विषय में सावधानी बरतता है। तो आपको ऐसे रहना है, आपको अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालना है। दो तरीके के विश्वासी होते हैं, दो तरीके के। पहले एक विश्वासी ऐसे होते हैं जो चिंता आती है तो सोचने बैठ जाते हैं, अभी कैसा होगा, ये कैसा होगा, मैं तो प्रार्थना में जाता था फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ, फिर भी ये कैसा हुआ, ये सोचते बैठते हैं। अब मैं क्या करूं, क्या दिमाग लगाऊं, क्या बुद्धि लगाऊं, किससे जाकर मिलूं। ये एक तरीके के विश्वासी होते हैं जो चिंता करते हैं, चिंता में ही आते हैं, चिंता में ही चले जाते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के जो विश्वासी होते हैं वो बहुत होशियार विश्वासी होते हैं। जब समस्या आती है, दुविधा आती है तो किसी से मिलने नहीं जाते, सीधा घुटना टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं कि आगे क्या करना है। तो जब परमेश्वर रास्ता बताता है, जब परमेश्वर कुछ बोलता है और जब हम उस रास्ते से जाते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। परमेश्वर हमें थोड़ा सा ही करने के लिए बोलता है, बाकी का सब कुछ वो कर लेता है। जब बाइबल में ये लिखा गया है कि मंदिर का टैक्स देना था तब उनके पास पैसे नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पूर्ण वैराग्यपूर्ण जीवन जिया था, इसलिए उसके पास इस संसार में ऐसा कुछ नहीं था, तो मंदिर का कर देने के लिए भी पैसा नहीं था। तो यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा, पतरस से कहा कि तू एक काम कर, सामने के तालाब में जा और वहां पे कांटा डाल। कांटा जैसे ही डालेगा वैसे उसको एक मछली लगेगी, जैसे ही मछली लगेगी उसको निकाल और उसका पेट खोल दे, उसमें 2 रुपए तुझे मिलेंगे, एक तेरे नाम का और एक मेरे नाम का कर दे डाल। कितना आसान काम है, कितना आसान है। परमेश्वर से पूछना है, अपनी चिंताओं को उस पर डालना है। हम अपना दिमाग लगाकर कुछ नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि को एक मर्यादा है, हम एक
परमेश्वर हमारे दिमाग से परे भी सोचता है, उसको बराबर मालूम है। ध्यान रखना, तालाब में कितनी सारी मछलियां होंगी। पतरस का काम क्या था? पतरस का काम खाली इतना ही था कि कांटा डालना है, बाकी का कुछ करना नहीं था। कांटा डालना बोला है, कांटा डालने का है। वो कांटे को, वही मछली, कितनी सारी मछलियां होंगी, 100-200 तो समझो, पकड़ो, वो तालाब में 100-200 मछलियां होंगी। कोई भी मछली कांटे को फंस सकती थी, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? वही फंसेगी जिसके मुंह में 2 रुपए अटके हैं। वो मेरा काम है, वो मैं देखूंगा कि तुम जब कांटा डालेगा तो वही मछली को जिधर किधर होगी तालाब में, वो बराबर उसको लाकर तेरे कांटे में फंसा दूंगा। तू खोल देगा, 2 रुपए मिलेंगे तेरे नाम का, लेकिन बहुत से विश्वासी ऐसा नहीं करते। आपको पता था, आपको पता है पतरस एक मछुआरा था। वो, उसको मछलियां पकड़ना बहुत भली भांति आता था। वो अच्छी रीति से जानता था, उसकी उम्र ही मछुआरी करने में चली गई। वो बहुत ही उम्रदराज इंसान था। तो मछली पकड़ना, मछली बेचना, उससे पैसे कमाना, ये उसका पहले से ही काम था। जब यीशु मसीह ने कहा कि जा कांटा डाल, मछली आएगी, मुंह खोल, 2 रुपए मिलेंगे, तो पतरस ये बोल सकता था? ऐसा कभी होता है क्या? पहले कि तुम सोचो कि जिसके पेट में 2 रुपए फंसा है, वो जिंदा होगी क्या? पहले वो सोचो। तो वो कुछ नहीं बोला, पतरस कुछ नहीं बोला। पतरस खाली ये सुनता है यीशु मसीह क्या बोला है। पतरस ये नहीं बोला कि ऐसे ये तुम मत बोलो, इससे अच्छा मैं ये काम करता हूं, मैं तो मछली पकड़ना जानता हूं, मैं मछलियों को पकड़ूंगा, बाजार में जाके बेचूंगा, पैसा आ जाएंगे, तेरे नाम का मेरे नाम का दे दूंगा। तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो गया, कितनी लंबी चौड़ी क्रिया हो गई। ये पतरस कब जाएगा समुद्र में, कब जाला फेंकेगा, कब मछलियां आएंगी, फिर बाजू में किनारे बैठकर एक एक चुनेगा, वो टोकरी में रखेगा, बाजार में जाएगा, फिर ग्राहक आएंगे, बेचेगा, पैसे मिलेंगे, फिर जाकर वो मंदिर में जाकर वो मंदिर का कर दे देगा। ये कितना लंबा चौड़ा हो गया। यीशु मसीह का क्या था? सामने के तालाब में जाना है, कांटा डालना है, कांटा डालने तक तुम्हारा काम है, बाकी का काम मेरा है। इसलिए अपना सारा दिमाग, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर सौंप देना। आपको कुछ पता हो या ना हो, आप जानकार इंसान हो या ना हो, आप उस विषय में तबरेज हो या ना हो, लेकिन ध्यान रखना, सबसे बड़ा तबरेज यदि कोई संसार में है तो वो आपका और मेरा निर्माण करता परमेश्वर यीशु मसीह है। तो भली भांति जान लेना, चिंता नहीं करना, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता करने से यदि आयु बढ़ती तो कोई मरता भी नहीं, क्योंकि हर एक को चिंता है। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक इंसान को चिंता है। छोटे बच्चे को क्या चिंता है? अभी एग्जाम देकर आया है, परीक्षा देकर आया है, पास होगा कि नहीं होगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो घर के लोग मारेंगे। कोई कॉलेज में होगा, कोई पढ़ रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा कि कितना परसेंटेज आएगा, परसेंटेज अच्छा आएगा तो घर वाले शाबाशी देंगे, नहीं तो मार देंगे, वो भी टेंशन में है। कोई होगा जिसकी शादी नहीं हुई, वो बोल रहे कब शादी होगी, जिसकी शादी हो गई बच्चे नहीं, वो बोल रहे कब बच्चे होंगे, जिसके बच्चे हैं वो बोल रहे बच्चे कब सुधरेंगे, जिसके बच्चे सुधरे हुए हैं वो बोलेगा उनको कब नौकरी लगेगी। अरे सब लोग चिंता में पड़े हैं, हर एक के जीवन में चिंता पड़ी है, लेकिन उपाय एक ही है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पतरस गवाही दे रहा है वचन के द्वारा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कुछ भी होगा वो सब कुछ जानता है, उससे पूछो कि आपको कैसे करना है, उससे पूछो प्रभु ये समस्या आई है, अब ये संकट नए रूप में मेरे सामने आया है, अभी मैं क्या करूं, इसके विषय में तुम क्या कहते हो, इसके विषय में तुम्हारी क्या योजना है, परमेश्वर से पूछो। वो बात करेगा नहीं करेगा? परमेश्वर सबसे बात करता है, सबसे, हर एक विश्वासी से वो बात करता है, चाहे वचन के द्वारा हो, किसी गवाही के द्वारा हो, या जब आप इस प्रार्थना सभा में आते हैं तो यहाँ से जो प्रवचन दिया जाता है उस प्रवचन के द्वारा हो, या कोई इंसान यहाँ पर आकर गवाही देता है तो गवाही सुनने के द्वारा भी परमेश्वर आपके सवालों का जवाब देता है। केवल आपके कान खुले होने चाहिए, ये वाले नहीं, ये तो सबके खुले हैं, आत्मिक कान। यदि आपके आत्मिक कान खुले होंगे तो परमेश्वर जो बोल रहा है वो आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा, और यदि आप उस रीति से करेंगे तो ध्यान रखना, अगली गवाही, अगला आशीष और अगला अनुग्रह आपके जीवन में उतरने के लिए तैयार है। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, ये दिमाग में छपवा ही लेना, हमको सारी चिंता उसी पर डालना है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि अपनी चिंता करके कोई अपनी आयु बढ़ा सकता है। सब चिंता करने वाले लोग हैं, सब चिंता करके यदि अपनी आयु बढ़ाते तो कोई मरता भी नहीं संसार में। यदि चिंता करके किसी की आयु बढ़ती, उल्टा चिंता करने से आयु घटती है। उल्टा चिंता करने से हम हमारे जीवन का आनंद नहीं ले पाते।
खाना कितना भी अच्छा पका हो, पंच पकवान 56 भोग बोलते हैं जिसे, 56 भोग भी यदि आपको दिया हो लेकिन दिमाग में टेंशन भरा है दुनिया भर का, खाना भी हजम नहीं होता, खाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो क्यों चिंता करके अपना दिन गंवाना, क्यों चिंता करके हमारे जीवन में जो परमेश्वर आनंद देना चाहता है उस आनंद से हाथ धो बैठना। परमेश्वर हमारा भला चंगा है, परमेश्वर उसकी दया सनातन है, उसकी करुणा सनातन है, तो हमें उस पर ध्यान लगाना है। और ध्यान रखना, जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य रखता है। बाइबल बताती है वो पुनरुत्थान परमेश्वर है। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी बातें राख हो गई होगी, राख जल करके से राख हो जाती है, उस राख में से भी परमेश्वर उत्पन्न करने की ताकत रखता है, इसलिए उसको पुनरुत्थान परमेश्वर कहा है। आपकी सेहत यदि राख हो गई होगी, बीमारी ऐसा होता होगा, या आपकी घर की आर्थिक परिस्थिति यदि राख हो गई होगी, पैसा टिकता ही नहीं है, आता है चला जाता है, कैसे आता है कैसे चला जाता है, कहां खर्च होता है कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ राख हो बैठा है, तो आप ध्यान रखना, आप उस परमेश्वर के पास आए हैं, जरा सा छू लेगा तो उस राख में से भी परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को निर्माण करने की ताकत रखता है। तो आज के दिन में हम ये वचन पूरी रीति से जान ले, समझ ले कि हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया।